ब्राह्मण घाट पर विराजित है मां नर्मदा का अद्भुत स्वरूप। विश्व का एकमात्र मंदिर जहां मां नर्मदा का वाहन है मत्स्य। ऐसा सिद्ध धाम जहां निसंतानों को होती है संतान प्राप्ति। मां नर्मदा के तटों पर विभिन्न बड़े बड़े मंदिर बनाए गए हैं जहां मां नर्मदा सहित अनेक देवी देवता विराजमान हैं। सभी मंदिरों की अपनी विशेषता है और भक्तों की मनोकामना पूरी करने के लिए ईश्वर के एक से बढ़कर एक चमत्कार इन मंदिरों में देखने को मिलते हैं। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं ऐसे ही एक मंदिर की दास्तां, जो कि विश्व का इकलौता मंदिर है जहां जीवनदायिनी मां नर्मदा मछली पर सवार हैं और मां के साथ हैं विराजित रिद्धि सिद्धि। सैकड़ों निसंतान दंपति संतान प्राप्ति की लालसा लेकर इस मंदिर में पहुंचते हैं और शीघ्र मां उनकी मनोकामना पूरी करती है। आज मौनी अमावस्या के अवसर पर देखिए हमारे CIN न्यूज़ नेटवर्क नरसिंहपुर के संवाददाता सुष्मिता विश्वास और विवेक पटेल की यह रिपोर्ट। ये लगे देखिए, ये कल्पावली में आया है मत्स्यवाहिनी नर्मदा जी। मतलब अपने ये बड़े मंदिर के अलावा पूरे मतलब नर्मदा जी के तट पे कहीं नहीं मिलेगी, सब जगह मगर पे विराजमान है। पर नर्मदा कल्पावली में मत्स्यवाहिनी नर्मदा जी का जो लेख आया और मत्स्यवाहिनी मत्स्य का रूप है। ये एक ही चट्टान भी अलग अलग नहीं है, ये जुड़ी हुई है। देखिए आप, ये यहाँ जुड़ा हुआ है, यहाँ आप देख रहे होंगे। और इसी प्रकार से एक बार फिर से दिखाएंगे महाराज जी। ये यहाँ से जुड़ा हुआ है महाराज जी। ये यहाँ से जुड़ा हुआ है। ये अलग अलग रूप तो ये मैया के रूप है महाराज। हाँ, एक ही चट्टान पे है और एक ही उसमें इधर भी जुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ से यहाँ ये जुड़ा हुआ है और नीचे भी सब एक ही पे है। मतलब मैया ही छोटे रूप में है और मैया ही बड़े रूप में है। ये रिद्धि सिद्धि मैया है। अच्छा, रिद्धि सिद्धि मूल प्रधान नर्मदा जी है, उनकी बगल में रिद्धि सिद्धि है। और यहाँ मतलब ऐसा बताया जाता है, हम तो मतलब 2007 में आए थे कि जिसके संतान नहीं होती है वो हल्दी में हाथ ऐसे डुबा के पत्नी दीवार पे ऐसे उल्टे हाथ लगा जाते हैं और प्रार्थना करे जाते हैं मैया हमारे संतान की प्राप्ति हो। तो हम आकर के सीधे हाथ लगाएंगे और आपको छत्र चढ़ाएंगे या आंखें चढ़ाएंगे चांदी की, या मतलब जो भी साड़ी इत्यादि जो श्रृंगार के सामान वो बोल जाते हैं। जब उनकी रानी से पूरी हो जाती है फिर वो आकर के अपने श्रृंगार चढ़ाते हैं और हाथ सीधे करते हैं और रानी से कन्या भोजन वगैरह करा के चले जाते हैं। ये ये छोटे छोटे छत्र लोग रानी से चढ़ाते हैं। अब बड़े पुराने पहले चढ़वाए, बड़े अब कोई नहीं चढ़ा, छोटे छोटे सब चढ़ाते हैं। तो जिनकी मनोकामना पूर्ण होते हुए महाराज जी वो चढ़ाते हैं। हाँ, वो चढ़ा। देखिए मैया का ये जो स्वरूप हम देख पा रहे हैं महाराज जी, अद्भुत स्वरूप के साथ साथ एक अद्भुतता इसमें नजर आ रही है। तो क्या महाराज जी इसका क्या अपना एक महत्व है मैया का जो है? ये स्वामी हंसदास जी महाराज जी ने मतलब यहाँ आकर के मतलब उनको प्रतिष्ठित किया था और उनकी मतलब कल्पना थी और उनके तपस्या को तपो मूर्ति थे, सत्य मूर्ति थे, 250 वर्ष पहले हुए थे। तो और राम जी हंसदास जी महाराज के द्वारा मतलब ये मठ का निर्माण हुआ था। उन्हीं के द्वारा मैया और ठाकुर जी उधर पंचमुखी हनुमान जी महाराज जो उनको स्वप्न दे के मतलब प्राप्त हुए थे यहीं पे नर्मदा जी के तट पे। जय जय महाराज। मैया के साथ रिद्धि सिद्धि का होना ये किस और दिशाओं की ओर अग्रसर करता है? देखो नर्मदा जी मतलब भगवान शंकर जी की राम जी से पुत्री है और रिद्धि सिद्धि शंकर जी की राम जी से प्राप्ति है। शंकर जी की मतलब अंग है, उनके द्वारा राम जी से जैसे अन्नपूर्णा है, अन्नपूर्णा के रूप में रिद्धि सिद्धि कहलाती है। तो वो राम जी से शंकर जी की वो होने से वही शंकर जी की पुत्री है। तो वो राम जी से वो शंकर जी की पत्नी है। तो राम जी इस प्रकार से पार्वती जी का स्वरूप शंकर जी की पत्नी है। तो उनके रूप में राम जी मैया के साथ वो विराजमान है, जो लोगों की मनोवांछित कल्पनाओं को राम जी पूरी करती है, जो भी वो बोल जाते हैं। इस प्रकार से उनके राम जी से ठाकुर जी के पास है। दर्शन से क्या आत्म संतुष्टि होती है महाराज जी? भगवान श्री राम अब आप जानते हैं शास्त्रों पुराणों में आया है, रामः सत्यम परब्रह्म रामात् किंचिन विद्यते तस्मात् राम स्वरूपम ही सत्यम सत्यमदम जगत।
राम जी से कबीर जी ने भी राम जी से गाया है, उधर नानक देव जी ने भी गाया राम नाम की वाणी को, कबीर जी ने भी राम नाम का राम जी से गान किया है। 88,000 ऋषियों सबने गायन किया। तो परब्रह्म नारायण हैं और उस जन्म जन्मांतरों में कल्पांतरों में समय आने पर वो राम जी प्रकट होते हैं और राम जी भक्तों का आनंद दे के राम जी फिर अपने परम धाम को पधार जाते हैं। तो वही भगवान श्री राम उनके चरणों में, तो जो आएगा उसको शांति क्यों नहीं मिलेगी, परम शांति मिलेगी। मतलब उसमें गाया गया है कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। मृतक जो जीवन होता है, जो प्राणी जो शरीर छोड़ता है, शरीर छोड़ के अपने परम धाम में जाता है, उस समय भी लोग कहते हैं कि राम नाम सत्य है और सत्य बोलो गत्य है। तो जब राम नाम की महिमा अनाज से चली आ रही है तो पूछने का प्रश्न ही क्या है, तो अनाज से चला आ रहा है। आज सृष्टि के पहले भी थे, सृष्टि के मध्य में भी और सृष्टि के अंत में भी रहेंगे। स्वामी जी, बड़ा प्राचीन मंदिर है, कितने साल वर्ष पहले इस मंदिर का निर्माण हुआ था और ये जो प्रतिमाएं हैं लगभग कितने वर्ष पुरानी? ये लगभग स्वामी हंसदास जी महाराज के ऊपर चित्र लगा हुआ है। हंसदास जी महाराज ने इसका निर्माण करवाया था। लगभग 250 वर्ष पुराना ये मठ मतलब है मंदिर। और प्रतिमाएं कितनी पुरानी? तो जब हंसदास जी महाराज ने मठ बनाया था उसी समय उन्होंने प्रतिष्ठित की थी, उसी समय की प्रतिमाएं हैं। कोई बीच की कोई प्रतिमाएं नहीं है, सर हिरणपुर के ठाकुर जी छोड़ के। महाराज जी बताया जाता है कि मंदिर में बहुत विशाल जमीन लगी हुई है और जिसके जो उपज उसका जो राशि आती है उससे यहाँ जो आने वाले नर्मदा परिक्रमावासी हैं और रहने वाले सभी लोगों का भरण पोषण होता है। हाँ, ये राम जी पिठेरा के राजा की 178 एकड़ ज़मीन है जो सागर जिला में है, जिसमें अब 40 एकड़ ज़मीन डूब में चली गई। 135 एकड़ ज़मीन राजा की शेष बची है और कुछ उदय प्रताप, देवराज सिंह जो राव साहब हेमंत सांसद जी हैं, उनके पूर्वजों ने लगाई थी 139 एकड़ ज़मीन और 12 एकड़ ज़मीन भामा के राम जी ठाकुर साहब की लगी है। इस प्रकार से इतनी ये ज़मीन है, तो इसी में राम जी से ठाकुर जी की जो आय है और नर्मदा परिक्रमावासियों को राम जी से पूरी व्यवस्था के साथ आने जाने वाले सभी महात्माओं को मैं भेंट बधाई, जो हमारी परंपरा चली आ रही भेंट बधाई की, मैं भेंट बधाई से उनको एकदम राम जी से करके और उनको राम जी से यहाँ से विदा किया जाता है।